नमस्कार, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 नए कानूनों के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2030, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2030, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2030। तो बता दूं, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं और पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले चुके हैं। तो क्या बड़े बदलाव आए हैं और क्या न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ें बताएंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी ख़त्म करूंगा। ठीक है, तो आईपीसी की जगह बीएनएस 2023। तो क्या है ये? भारतीय दंड संहिता आईपीसी का आधुनिक और संशोधित रूप है, जिसमें कई नए अपराध जोड़े गए हैं और दंड को अधिक कठोर बनाया गया है। अब इसमें बात करते हैं, जैसे सेक्शन 150 राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तो पहले क्या था? पहले देशद्रोह आईपीसी की धारा 124 ए आता था, लेकिन बीएनएस से बीएनएस में इसे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध कहा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं सेक्शन 103 भीड़ द्वारा हत्या यानी कि मॉब लिंचिंग। यदि कोई भी भीड़ संगठित रूप से किसी भी व्यक्ति की हत्या करती है तो दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। पहले क्या होता था? मॉब लिंचिंग को स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसे एक गंभीर अपराध माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 63, जैसे बलात्कार। तो बलात्कार के दोषियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। अगर पीड़ित नाबालिग है तो सजा और कठोर होगी। अब बात करते हैं हेट्स क्राइम, जैसे सेक्शन 113 घृणा का अपराध बताया गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर किसी के साथ भी हिंसा या भेदभाव करता है तो उसे सख्त कानूनी सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 111 आतंकवाद से संबंधित अपराध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जितने भी हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बीएनएस में है। ठीक है, जो कि पहले आईपीसी में आता था। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 530 सेक्शन 530 इसमें नहीं आएगा, सेक्शन 530 आएगा बीएनएसएस में। ठीक है, मैं गलत हो गया। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ उसी को, बीएनएस को, जो अभी तक बताया मैंने बीएनएस बताया। अब जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बीएनएसएस। ठीक है, जो कि सीआरपीसी की जगह आ चुका है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसमें क्या है? आपराधिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया गया है। इसमें ऑनलाइन एफआईआर, डिजिटल सुविधाएं और गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुधार किया गया है। तो जैसे बता देता हूँ मैं, अब ऑनलाइन सेक्शन 173 में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जैसे कोई भी पीड़ित हो तो उसे बिना पुलिस स्टेशन गए या थाना चौकी के चक्कर मारे हुए वो ऑनलाइन अपनी एफआईआर दर्ज कर सकता है। जैसे कोई महिला या रास्ते पे चल रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना, कोई भी पीड़ित, तो वो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकता है। ये आता है सेक्शन 173 में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 479 यानी कि 479। तो इसमें जमानत के नियमों में बदलाव बताया गया है। अब गंभीर अपराध के मामलों में जमानत प्राप्त करना कठिन होगा, जैसे हत्या और बलात्कार के मामलों में। परंतु इसमें एक चीज़ और है कि महिला, बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे सेक्शन 35 की गिरफ्तारी को लेके है कि आप कोई भी पुलिस वाला मनमान्य तरीके से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की अनुमति और उचित दस्तावेजों की जरूरत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 213 के बारे में। यह है गवाहों की सुरक्षा को लेके। अब गवाहों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें सरकारी सुरक्षा मिलेगी। इससे क्या होगा कि कोई भी गवाहों को धमकाएगा नहीं, डराएगा नहीं। ऐसे मामले देखने को अब कम मिलेंगे, ताकि कोई भी अपनी गवाही ना बदले डर के चलते हुए। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला बता रहा था, तो सेक्शन 530 ये आता है बीएनएस, जो अभी तक मैंने सबसे पहले बताया बीएनएस। ठीक है, अब उसके बाद बताया मैंने बीएनएसएस, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें है। तो इसमें क्या होता है? अब गवाहों की गवाही और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। तो इससे जो है कोर्ट की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। जैसे कि हम उत्तराखंड में हैं, तो अदर स्टेट से किसी को आने में प्रॉब्लम होती है, तो इन चीज़ों का लाभ उठा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 के बारे में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह
आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि बीएसए में डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता दी गई है और न्याय प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है। जैसे सबसे पहले हम सेक्शन 61 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे कि डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकारता, तो डिजिटल साक्ष्यों में जैसे हम बता सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट या डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को स्वीकारता दी गई है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 66 साक्ष्यों की सुरक्षा। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष सबूत के साथ छेड़छाड़ करता है या उसे नष्ट करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उसे सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 84 के बारे में। ये फॉरेंसिक साक्ष्यों की मान्यता पे है, जैसे डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक प्रमाणों को अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बीएसए में था जो मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बताता हूँ, जैसे मैं बीएनएस में बताता हूँ सेक्शन 106, तो संगठित अपराधों के लिए कड़ी सजा। ठीक है, अब 69 बताता हूँ मैं, सेक्शन 69 बीएनएसएस, गिरफ्तारी के दौरान मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। ठीक है, सेक्शन 75 बताता हूँ बीएसए में, जैसे न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों को डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये चीज़ें बताई मैंने आपको बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए 2030। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।